तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के यूनिट नंबर 5 को। अभी तक हम लोगों ने 4 यूनिट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 5 के अंदर आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स आपको इंटरफेस में नजर आ रहे हैं। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इशूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कौन कौन सी इशूज आती है, उन सारी चीजों को जल्दी जल्दी से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले आप लोग प्रिपेयर हो जाएं और अच्छी तरीके से अपने सेमेस्टर को बेहतरीन बना सकें। इशू नाम से आपको पता लग रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड हाउ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स एक्सेस, मैनेज एंड स्टोर डेटा। यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उनके पास रिवॉल्यूशनाइज्ड होता है कि कैसे बिजनेस है और जो इंडिविजुअल है उनको एक्सेस किया जाए, मैनेज किया जाए और स्टोर किया जाए डेटा को। इसी के अंदर कह रहा है कि हाउएवर, as with any technology, there are various issues and challenges associated with it that and need to be carefully addressed to ensure secure, efficient and effective cloud computing. Is that clear? अब यहाँ पे कुछ प्राइमरी इशू है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। तो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी आपका दिया हुआ है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और इसका सोल्यूशन दिया गया है कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा। तो इसका सोल्यूशन भी आपके सामने है। ज़्यादा मैं चीज़ों को समझाऊंगा नहीं, मैं जल्दी जल्दी से चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और वक्त थोड़ा सा कम है, इसीलिए जल्दी जल्दी से चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। दूसरा इसी के अंदर आपका आता है डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी की आप जो स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, उसका सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा इसी के अंदर आता है लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल का जो है वो लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसका सोल्यूशन दिया गया है। सेकंड आपका क्या है, डाउन टाइम एंड सर्विस अवेलेबिलिटी है। तो इसमें सबसे पहला आपका है रिएबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। ओके, जैसा ये रिएबिलिटी और अवेलेबिलिटी कोई नया टर्म है नहीं, शुरू से हम लोग इस टर्म को डिस्कस करते आ रहे हैं इस वीडियो के प्लेलिस्ट के अंदर। तो सारी चीजें समझाई जा चुकी हैं और इसका सोल्यूशन दिया गया किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा इसके अंदर आता है वेंडर लॉक इन। वेंडर लॉक इन का पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। थर्ड आपका आता है कंपाइलेंस एंड लीगल इश्यूज। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है रेगुलरिटी कंपाइलेशन। तो ये पूरा रेगुलेटरी कंपाइलेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन दिया गया है किस तरीके से इसका सोल्यूशन प्रोवाइड होगा। इसके अंदर दूसरा आपका डेटा सॉवर्जिनिटी। ओके, तो यहाँ पे डेटा सॉवर्जिनिटी यहाँ पे दिया गया, उसका सोल्यूशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। चौथा आपका आता है परफॉर्मेंस इशूज। परफॉर्मेंस इशूज क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है लेटेंसी। लेटेंसी का पूरा स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है, उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, सॉल्यूशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा आपका आता है बैंडविड्थ लिमिटेशन। तो बैंडविड्थ लिमिटेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से काम करता है बैंडविड्थ लिमिटेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, उसके परफॉर्मेंस एक्टिविटीज सारी चीज़ें दी गई हैं, उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। पांचवा नंबर आपका आता है डेटा ट्रांसफर एंड बैंडविड्थ कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर किस तरीके से काम करता है, कॉस्ट काफी जरूरी होता है किसी भी प्रोसेस के अंदर, और उसका सॉल्यूशन भी किस तरीके से उन लोग उसको सॉल्व करेंगे वो भी दी गई है। 6 नंबर आपका आता है क्लाउड इंटीग्रेशन इशूज, जिसमें सबसे पहला आपका आता है लेजेसी सिस्टम कंपैटिबिलिटी। तो ये क्या होता है, पूरा एक इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझाया गया एक पॉइंट में और उसका सोल्यूशन दिया गया है। दूसरा आता है एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, इसका भी सोल्यूशन दिया गया है। 7 नंबर आपका आता है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्केलेबिलिटी। तो रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट होता है। स्केलेबिलिटी कंसर्न क्या होता है, किस तरीके से उसका सोल्यूशन होता है, सारी चीजें दी गई हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स को बनाते रहिए। 8 नंबर आपका आता है एनर्जी कंजम्पशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। 9 नंबर आपका आता है मल्टी टेनेंसी रिस्क। 10 नंबर आपका आता है ह्यूमन एरर। और सारी चीजों के अकॉर्डिंग उसके इंट्रोडक्शन और उसके सोल्यूशन दिए गए हैं, किस तरीके से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज आपको कवर अप हो गई होंगी।